कि पराग अग्रवाल एक नौजवान आदमी है जिसको ट्विटर का सीईओ बना दिया गया है। इससे पहले जैक थे सीईओ, उन्होंने रिजाइन किया है और इनको लेके आया गया है। यानी पूरी दुनिया में ट्विटर जो अमेरिका के एक अमेरिकन फर्म है, उनको अमेरिका में कोई शख्स नहीं मिला इतना काबिल, वो एक इंडियन को लेकर आए हैं। ये सोचने वाली बात है कि आखिर इंडिया ऐसा क्या प्रोड्यूस कर रहा है जो किसी और मुल्क के पास नहीं है। और कभी कभी यकीन कीजिए, अगर आपको किसी से नफरत हो, आप किसी को दुश्मन समझते हैं, तो दुश्मन को भी देख लेना चाहिए कि वो किस तरह तरक्की कर रहा है और आप लोग क्या कर रहे हो। तो आज वक्त है अपने गिरेबान में झांकने का। मैं ये वीडियो इंडिया की और इंडियंस की तारीफें करने के लिए नहीं बना रहा, ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं ताकि आज आप और मैं, हम सब मिलकर अपना मवाखजा खुद करें कि हम करते क्या है पिछले 70 सालों में, वो कहां से कहां पहुंच गए और हम आज कहां पर खड़े हुए हैं। इसके साथ साथ आज आपको बताता हूं कि कौन कौन से बड़े इंडियंस हैं जो कि बड़ी मल्टी बिलियन फर्म्स के अंदर काम कर रहे हैं। आपने माइक्रोसॉफ्ट का नाम सुना होगा दोस्तों। इस वक्त जो माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वो भी एक इंडियन है। उसका नाम है सत्य नडेला। सत्य नडेला एक इंडियन है जो कि इस वक्त माइक्रोसॉफ्ट का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी कंप्यूटर पाकिस्तान में चल रहा होगा जिसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट की विंडोज आपने इंस्टॉल नहीं की होगी। अब आप यही से समझ जाए कि माइक्रोसॉफ्ट कितनी बड़ी बला का नाम है, उसको भी एक इंडियन चला रहा है। आगे आए जनाब। फिर एडोब का पता है आपको, एडोब या कुछ लोग उसको एडोबे भी कहते हैं, जिसपे आप फोटोशॉप वगैरह करते हैं, एडिटिंग करते हैं। एडोबे का सीईओ भी एक इंडियन ही है। एडोबे पूरी दुनिया में इस्तेमाल होती है। कौन चला रहा है इसको? एक भारतीय चला रहा है इसको, उसका नाम है शंतानु नारायण। फिर आगे बढ़े, आईबीएम। अगर आपको आईबीएम का नहीं पता, आईबीएम कंप्यूटर्स हमारे दौर में जब हम बचपन में थे तब हमने आईबीएम कंप्यूटर्स पर काम करना शुरू किया। अभी भी आईबीएम जो है वो चिपसेट्स बनाता है, मदरबोर्ड्स बनाता है जो कंप्यूटर्स में लगते हैं। आईबीएम का सीईओ अरविंद कृष्णा एक इंडियन है। सोचिए जरा, मैं अभी आगे बढ़ रहा हूं, लिस्ट चल रही है जनाब। फिर VMware, ये क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनी है, इसका जो सीईओ है वो भी है एक इंडियन, उसका नाम है राघव रघुराम। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बल्कि लास्ट भी नहीं, अभी आगे एक और भी आने जा रहा है। गूगल का सीईओ कौन है? गूगल के बगैर तो हमारी जिंदगी नहीं है ना आजकल। आज तो हम हर चीज गूगल करते हैं। हमने जो कुछ सुनना हो, जो कुछ पढ़ना हो, जो कुछ ढूंढना हो, यहां तक कि रास्ता भी आज हम गूगल मैप से ढूंढते हैं, हमें रास्ता भी गूगल बताता है। गूगल का सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी एक इंडियन है, सुंदर पिचाई। अब ट्विटर का जो है पराग अग्रवाल बेसिकली आईआईटी से पढ़ा हुआ है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एक ऐसा इदारा है, बेसिकली ये मुंबई में है, इसको कहा जाता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे। उस वक्त जब ये इसकी बुनियाद रखी गई थी 1958 में जवाहरलाल नेहरू ने, तब ये मुंबई नहीं था, बॉम्बे था। आईआईटी एक ऐसा इदारा है जिसने पूरी दुनिया को बड़े बड़े इंजीनियर्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स दिए हैं, बड़े बड़े मैकेनिकल इंजीनियर्स दिए हैं, सॉफ्टवेयर आईटी एक्सपर्ट्स दिए हैं पूरी दुनिया को। और अब आईआईटी ने जो है वो 2 सीईओज दिए हैं। सुंदर पिचाई भी आईआईटी का पढ़ा हुआ है और पराग अग्रवाल भी आईआईटी का पढ़ा हुआ है। याद रखिएगा, कोई नेशन जिस चीज पर इन्वेस्ट करती है वहीं से उसको फ्रूट मिलता है। यानी कोई कौम, दुनिया की कोई नेशन जहां पर अपनी इन्वेस्टमेंट करेगी जिस चीज पर, वो उसके लिए फ्रूटफुल साबित होगा आगे चलकर। 37 years old मिस्टर पराग अग्रवाल फ्रॉम इंडिया हैज बीन अपॉइंटेड एज ए सीईओ ऑफ ट्विटर। ट्विटर के नए सीईओ का नाम भारत के पराग अग्रवाल जो हैं उनका लिया जा रहा है कि अब वो उसके सीईओ बन चुके हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ट्विटर जो कि टेक कंपनी में से, दुनिया की बड़ी कंपनीज में से एक बहुत बड़ा नाम है और ये बहुत हाई फाई डेजिग्नेशन है, क्योंकि इस वक्त दुनिया पे टेक कंपनीज ही रूल कर रही हैं, याद रखिएगा। इससे पहले ट्विटर के सीईओ मिस्टर जैक डोर्सी थे। जैक बहुत ही पॉपुलर हैं और वो सिर्फ ट्विटर पे काम ही नहीं कर रहे थे इतने अरसे से सीईओ के तौर पर, बल्कि वो इसके फाउंडर भी हैं, उन्होंने स्टार्ट किया था ट्विटर। जैक डॉर्सी ने जब स्टेप डाउन किया तो उन्होंने अपने जो ईमेल की वर्कर्स को और जो भी उनके साथ उनके कोलीग्स हैं और इसके अलावा लोगों तक जो पैगाम पहुंचा वो ये कि उनका ये कहना था कि उन्होंने पराग अग्रवाल की लीडरशिप की क्वालिटीज को देखते हुए स्टेप डाउन किया है। पाकिस्तानियों जागो, हमें सिर्फ एक बात का फख्र है कि जनाब हमारी जो फौज है ना वो दुनिया की 6ठी बड़ी तरीन फौज है। ये भी अच्छी बात है, फख्र करने वाली बात है, लेकिन क्या हमने इसी में गुजारा करना है कि हम लड़ बड़ा अच्छा लेते हैं भाई और कोई काम नहीं करना हमने? हमारे यहां क्या हो रहा था, जिस वक्त पराग अग्रवाल आईआईटी का पढ़ा हुआ ट्विटर का सीईओ लगने जा रहा था, आज तो उसकी अपॉइंटमेंट हुई ना, चंद महीने पहले उसकी नॉमिनेशन आ चुकी थी, उस वक्त हमारे मुल्क में हमें पता नहीं था कि धरने हो रहे हैं। हम धरने दे रहे थे, इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च हो रहा था, ठीक है जी, और कहा जा रहा था जनाब कि आज मुल्क बंद कर देंगे हमारा, और हम तालिबान को माफीनामा देने के लिए उस पर काम कर रहे थे। जस्ट 37 years का लड़का इस वक्त ट्विटर, और वो इंडिया से है अबव ऑल,
So this is not a news only for India. This is news for South Asia. This is a news for Asia because ये सब एशिया के लिए एक अच्छी खबर है कि एशियंस जो हैं वो अमेरिका में, ये कहा जाता है कि जो एक जारी बात है, इंडियन बॉर्न एक चीफ एग्जीक्यूटिव है और जिसने एक इतनी बड़ी अमेरिकन टेक्नोलॉजी कंपनी ले ली है जो कि पूरी दुनिया के लिए फैसले करते हैं ये। और ये जो साउथ एशियन डिसेंट का होना ये बहुत बड़ी बात है। आप देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट हो, गूगल हो, IBM हो, इस पर भी मैं चाहता हूँ कि किस तरह सिलिकॉन वैली के अंदर इंडियंस ने अपना एक पैर जमाए हैं। ये एक बहुत बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। वो क्या कर रहे थे इंडियंस? वो पूरी दुनिया पे राज करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। और हम क्या कर रहे हैं? हम कभी जनाब, अब जनाब क्या जी हो क्या गया जी, ये फुला सियासतदान ने ये कह दिया तो फुला सियासतदान ने ये कह दिया। कभी चीनी महंगी हो गई, कभी आटा महंगा हो गया, कभी चीनी नापैद हो गई, कभी पेट्रोल नहीं मिल रहा, कभी डॉलर ऊपर चला गया। और कभी जनाब अब हम सोच रहे हैं कि हम तालिबान को माफ कर दें, हम तालिबान के साथ मुज़ाकरात करके उनको माफी दे दें। हमने ये करना है? हमारे मुल्क में पेपॉल नहीं है। यानी इंडिया जो है वो डिजिटली कहां से कहां पहुंच गया। आपके मुल्क में अभी अमेज़न तक नहीं आया यार। आप अमेज़न पे चीज नहीं खरीद सकते, आप eBay पे चीज नहीं खरीद सकते, आपके पास थर्ड पार्टी पेमेंट गेट्स में ही नहीं है। आपको जुगाड़ लगाने पड़ते हैं, किसी बंदे को बाहर भेजना पड़ता है, जो बाहर आपका रिश्तेदार होता है उसे कहते हैं भाई वहां से लॉग इन करके तुम थर्ड पार्टी पेमेंट गेटवे जो है वो लिंक कर देना। हम अभी यही फंसे हुए हैं कि टिकटॉक बैन करना है या अनबैन करना है, फेसबुक को बैन करना है या अनबैन करना है। हम अभी तक यही फंसे हुए हैं दोस्तों। हमारा प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास कोई डायरेक्शन नहीं है। और अमेरिका को पाकिस्तान से क्या फायदा होता है? हम कभी अपने अड्डे दे देते हैं अफगानिस्तान पे बमबारी करने के लिए, कभी हम ड्रोन अटैक करने की इजाजत दे देते। हमसे तो ये फायदा हुआ है अमेरिका को अब तक, जिसका वो कभी भी शुक्रगुजार नहीं है। हमने क्या फायदा दिया दुनिया को, ये देखिए। हमने क्या कंट्रीब्यूशन दी है दुनिया को अभी तक, कुछ अंदाजा भी है आपको क्या दिया हमने अब तक पाकिस्तानियों ने?